हैं क्या जिस स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हो और संवैधानिक पद पर आप आसीन हो और इस स्कूल के बच्चे उसी हाउस में आपसे मिलने आए और ये वाकया आज हुआ है हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष के साथ। अध्यक्ष महोदय जिस स्कूल में पढ़ाई किए उसी स्कूल के बच्चों को आज ये मौका मिला कि बतौर अध्यक्ष कार्रवाई कैसे होती है, सदन कैसे चलता है, उसको देखने का उन्हें मौका मिला। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्वयं विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया जी। सर, क्या अनुभूति होती है उस पल जब जिस स्कूल में आपने पढ़ाई की और उसी स्कूल के बच्चे आपके आपके पास आ रहे हो और आप कार्रवाई को अंजाम दे रहे हो, सदन चल रहा हो, क्या कुछ उनको सीखने को मिला और आपने कैसा महसूस किया? जैसा आपको विदित है, जानकारी है कि हम गैर राजनीतिक परिवार से हैं और हमारे जो परिवार के सदस्य थे या तो वो सरकारी सेवा में थे या सैन्य सेवा में थे और कृषि और पशुपालन हमारा सबसे बड़ा व्यवसाय था एक समय में, क्योंकि बहुत जमींदार थे, बहुत बड़े। और मैं जिस स्कूल में पढ़ता था और उस स्कूल में उन दिनों में 60 के दशक में, 70 के दशक में स्कूलों के अंदर भी व्यवस्था वो नहीं थी। तो मुझे आज भी वो दिन है जब मैं चौथी और 5वीं क्लास में था तो हमको जमीन पर ही बैठना पड़ता था। और उसी ही स्कूल से मैंने मैट्रिक की, क्योंकि तब तक वो मैट्रिक था और जो मैट्रिक के एग्ज़ाम थे वो शाहपुरा के होते थे। और उसके बाद कॉलेज चंबा में गया मैं, फिर विश्वविद्यालय जो था मेरा लखनऊ था। तो मुझे बहुत अच्छा आज लग रहा था और एक अपने आप में एक विशेष अनुभूति हो रही थी कि ये वही बच्चे हैं जिस स्कूल में मैं आज से 60 साल पहले जिसका विद्यार्थी रहा हूँ। और अपने स्कूल में मैं जाता रहता हूँ और उस स्कूल में के बच्चों के साथ मिलता रहता हूँ कई कार्यक्रमों के माध्यम से। आज विधानसभा में जब वो कार्रवाई देखने के लिए यहाँ आए तो मुझे अच्छा लगा और वो भी अपने आप में इस बात को जो है गौरव महसूस कर रहे होंगे कि उन्हीं के स्कूल का एक विद्यार्थी जो है आज हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में अध्यक्ष के रूप में जिम्मेवारी की अदायगी कर रहा है। बड़ा अच्छा लगता है ना सर, चाहे वो स्कूल के उस समय के प्रिंसिपल रहे होंगे या उस समय जो आपके क्लास के बच्चे होंगे, उनके पेरेंट्स होंगे या जो आपके क्लासमेट होंगे, उनको आज अच्छा लग रहा हो कि आज वही कुलदीप सिंह पठानिया आज विधानसभा प्रदेश का विधानसभा अध्यक्ष है। सर, एक बात है, बच्चों के लिए वो खास क्या मोमेंट रहता होगा, उनको क्या क्या कुछ सीखने को मिला होगा या स्कूल कितना गर्व महसूस कर रहा होगा? निश्चित तौर पर स्कूल को तो गर्व होगा, क्योंकि उस स्कूल से जिस स्कूल में मैं पढ़ा उसी का विद्यार्थी आज एक संवैधानिक पद के ऊपर आसीन है। और संविधान पद पर आसीन होते हुए मैंने एक वर्ष में अपने इस कार्यकाल में अपनी जिम्मेवारी का बहुत ईमानदारी के साथ सिंसियरली जो है उसकी अदायगी करने की कोशिश की है। और मुझे ऐसा लगता है कि सभी अध्यक्षों ने अपनी अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन किया होगा, लेकिन मैं कुछ जो है जो विधानसभा के अंदर जो होना चाहिए, आप देख रहे होंगे कि अभी चर्चाओं में विषय राजनीति से थोड़े परे हटाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि ये सदन जो है प्रदेश के चुने हुए प्रतिनिधियों का है, प्रदेश की जनता के लिए है। यहाँ चर्चा हो तो जो कानूनों पर, नीति पर इस प्रकार से हो ताकि उससे प्रदेश की जनता को लाभ हो और प्रतिनिधि उस दृष्टि से काम करें, ना कि आरोप और प्रत्यारोप के रूप में काम करें। तो वो आपको महसूस हो रहा होगा, आप सब मीडिया के। यही सवाल था मेरा सर, आपसे आगे का सवाल था कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आज सदन में दो महत्वपूर्ण चर्चा हुई और दोनों ही महत्वपूर्ण चर्चा में क्या पक्ष और क्या विपक्ष दोनों ने हामी भरी। सर, दो बड़े महत्वपूर्ण चर्चा हुए। एक तो चिट्टा, जो जिससे कि आज का युवा, मैं वही चीज कहना चाह रहा था कि एक आज ये महज संजोग है कि जिस स्कूल से आपने पढ़ाई की वहां के बच्चे आए और उन्हीं तमाम और बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए आज सदन में एक महत्वपूर्ण चर्चा हुई, वो है चिट्टा और दूसरा न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर कि हम एजुकेशन को कैसे और कारगर साबित करें, क्या हम उसमें डेवलप करें। चिट्टा को लेकर के क्या मैसेज साफ हुआ सदन के अंदर और आप क्या कहेंगे?
मेरे ख्याल में ये मेरे ख्याल कम ही ऐसे मौके होते हैं जब सदन के द्वारा इस प्रकार के संकल्प के ऊपर जो है आम सहमति दोनों जो है जो दल है उनकी हो, और विषय जो है उसको प्रदेश हित में जो है उसको चर्चा कर कर उसके ऊपर कोई जो है ठोस कदम उठाने की बात हो। तो ये मेरे ख्याल में बहुत वर्षों के बाद हुआ। मैं इस माननीय सदन का जो है 6वीं विधानसभा से सदस्य रहा हूँ, विधायक के रूप में, पूर्व विधायक के रूप में, चेयरमैन के रूप में, आज वर्तमान में अध्यक्ष के रूप में मैंने भी इस कार्रवाई में अपने आप को जो है कई वर्षों तक जो है मैंने देखा है। तो इसीलिए मैंने देखा है कि बहुत उपयुक्त समय है जब सत्ता और विपक्ष के सारे लोग इस बात पर चिंतित हैं कि हिमाचल प्रदेश का भविष्य जो कि युवाओं के रूप में है, हम हिमाचल प्रदेश का विकास सड़कें बनाकर, बड़े बड़े पुल बनाकर, या टूरिज्म की दृष्टि से विकसित कर कर, या अन्य जो हमारे रिसोर्सेज हैं उन संसाधनों का दोहन नहीं कर सकते अगर आने वाली पीढ़ी ही जो है वो जो रिसोर्सेज हैं उनको जो है महफूज ना रख पाए। क्योंकि प्रदेश रहेगा, समाज रहेगा, जनता रहेगी, तभी तो रिसोर्सेज काम आएंगे। तो इसलिए उस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण था, और इसीलिए सदन में मैंने इसको जो है वोट के लिए डाला, ताकि सदन की जो अंदर की राय है वो मीडिया के सामने और प्रदेश की जनता के सामने ये पता लगे कि इस पर हिमाचल सरकार और सदन जो है, विधानसभा जो है, चिंतित है, और इस हद तक चिंतित है कि कोई भी ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, कानून के रूप में, नियम के रूप में, पॉलिसी के रूप में, तो वो सरकार जो है उठाने जा रही है। सर, क्या मैसेज रहेगा उन युवाओं को? हम बार बार इसलिए बात आपसे करें कि आज बेहद संजोग मात्र था कि उसी स्कूल जिसमें आपने पढ़ाई की बच्चे भी आए, ऐसे तमाम हिमाचल प्रदेश में और भी कई स्कूल होंगे। उन बच्चों के लिए क्या मैसेज है, खास करके जो युवा वर्ग में आते हैं? ये बहुत अच्छा वैसे संयोग था कि आज स्कूल के बच्चे ज्यादा थे जब ये विषय चर्चा में था, और उसमें जहाँ स्यूंता स्कूल के थे वहाँ अन्य स्कूलों से भी थे, वो बच्चे भी मेरे से मिलके गए हैं। तो ये बच्चों के जो अभिभावक हैं या बच्चे हैं और उनके जो अपने सहपाठी हैं, उनको ये आज का ये विषय विवश करेगा कि जब हिमाचल प्रदेश की विधानसभा, चुने हुए प्रतिनिधि, सरकार, विपक्ष उनके भविष्य के बारे में चिंतित है, तो उनको कहीं ना कहीं सोच तो पैदा होगी कि हमको भी ये जो चिट्टा है, नशे की, ये जो कोकीन का नशा है जो हमें खत्म कर देगा, व्यक्ति को खत्म कर देगा, परिवार को खत्म कर देगा, उससे हमको परहेज करने की, उससे दूर रहने की आवश्यकता है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष दोनों ने यह तय किया है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, यानी विकास की राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल प्रदेश को कि जो युवा है, जो इसकी रीढ़ है, उनके भविष्य को बचाना है। और सदन में लंबे वक्त के अंतराल के बाद दोनों पक्षों ने आखिरकार एक बात में सहमति जताई है कि चिट्टा व्यापारी हो या चिट्टा प्रयोग करने वाले युवा हो, उनको बचाना बेहद जरूरी है। तो हमारे साथ है इस वक्त हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, जिनके बचपन की वो यादें आज फिर से रवा हो गई है, जवा हो गई है, और कहीं ना कहीं उनको बचपना याद आ गया होगा। और खास बात ये था कि जिस स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की, उसी स्कूल के बच्चे, क्लास के बच्चे उनके समक्ष मौजूद थे। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और छोटी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए RV7 न्यूज के साथ। मुझे यानी रवि पांडे को दीजिए इजाजत।